अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। ये दो चेहरे आप देख रहे होंगे। मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है कि ये कौन है। जी हाँ, बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद और उनके साथ यूट्यूबर गौरव वासन। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। बाबा का ढाबा की वो वीडियो थी। इसमें कांता प्रसाद की जो स्थिति थी वो गौरव वासन ने दिखाई थी कि किस तरह से मालवीय नगर में एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं कांता प्रसाद। बाबा का ढाबा नाम से ढाबा था और दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि बुजुर्ग दंपत्ति, करीब 80 साल इनकी उम्र है और ये वहां पर अपना ढाबा चलाते थे। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो खाना बनाते थे उसे बेच नहीं पाते थे और जितनी लागत थी उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसके बाद जो यूट्यूबर गौरव वासन है वो वहां पहुंचे। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने सारी चीज़ दिखाई और रिकॉर्ड करते हुए लोगों से मदद के लिए अपील की। उस वीडियो को पहले आपको दिखाते हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? कांता प्रसाद। और आंटी आपका? बदामी दिल। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की हैं आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88 से। सन 88 से ये काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अंकल क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? अपना दाल चावल सब्जी है। तो ये देखिए जी, आंटी जो है अपने हाथों से यहाँ पे रोटी बनाती हैं तवे की और बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते हैं दोनों मिलके यहाँ पे। ये देखिए जी, ये है इनके चावल। ये चावल है 3 पाव। अच्छा जी, तो ये आप ये भी नहीं बिक पाते? नहीं सर, नहीं बिक पाते। चलिए कोई बात नहीं, आज का बीड़ा तो मैं लेता हूँ आपका। जितना भी खाना है आज इस सारा मैं अपनी तरफ से आपको इसका पे करूँगा। और ये दाल है जी, ये दाल आधा किलो। आधा किलो दाल भी नहीं बिकती है। माय गॉड, मैं मेरे पास सीरियसली शब्द नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने दाल बनाई है जी, मिक्स दाल बनाई हुई है। अंकल क्या कीमत रखी है इसकी? हाफ प्लेट 30 रुपए का है। 30 रुपए का हाफ प्लेट है। चलिए, और क्या बनाया अंकल? ये आलू से बड़ी है। अच्छा जी, क्या बढ़िया एकदम आलू सोयाबीन की सब्जी है। देखिए जी, तो आप और आंटी मिलके लग जाते हैं सुबह से बनाने के लिए? हैं जी। और ये जो है ओए होए, ये देखो भाई जरा मटर पनीर। पनीर है। ओए होए, क्या बात है। अंकल कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? तुम्हारी कमाई तो अभी तक हमारे पास ये हमारी बात ये दुकानदारी हुई है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, इतनी तो इनकी लागत हो जाती है जितनी की ये कमाई नहीं कर पा रहे। ये वीडियो आपने आज से पहले भी कई बार देखी होगी क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग मदद के लिए आगे आए, बाबा की मदद करने। कुछ लोग तो बाबा के ढाबे तक पहुंचे और कुछ लोगों ने ऑनलाइन बाबा को मदद भेजी और बाबा रातों रात लखपति बन गए। और इसके बाद कहानी में आया ट्विस्ट, जब बाबा ने पैसों के गबन का आरोप लगाया मदद करने वाले यूट्यूबर गौरव वासन पर। जी हाँ, और इस आरोप के बाद बाबा और गौरव वासन के बीच में दरार आ गई। बाबा ने हालांकि उसके बाद अपना रेस्टोरेंट भी शुरू किया लेकिन वो रेस्टोरेंट बंद हो गया और इधर गौरव वासन ने बाबा से दूरी बना ली। हालांकि जिस तरह से आरोप लगाए बाबा ने उनके ऊपर कि पैसों का गबन किया है, जिस तरह से लोगों ने उनकी मदद की थी वो पूरा पैसा बाबा के पास नहीं पहुंचा, तो इस बात से खफा होकर गौरव वासन नाराज भी हुए और उन्होंने कहा कि सच सबके सामने आएगा। उन्होंने कोई गबन नहीं किया और उन्होंने कहा कि बाबा बड़े हैं और मुझे लगता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सच एक दिन जरूर सबके सामने आएगा। ये पूरी की पूरी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। स्टार्टिंग में आपने देखा किस तरह से इमोशन था, उसके बाद इस पूरी कहानी में ट्विस्ट आया और फिर आपको बता दें जब बाबा का रेस्टोरेंट बंद हो गया उसके बाद बाबा फिर से अपने उसी ढाबे पर आ गए और इस बीच बाबा ने कहा कि वो गौरव वासन से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो एफआईआर तक कर दी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि गौरव वासन ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग थे जो गौरव वासन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने ही बाबा को उनके खिलाफ भड़काया था। इसके बाद बाबा ने कहा कि वो गौरव वासन से माफ़ी मांगना चाहते हैं। सर हमें कोई धोखा नहीं दिया थे। ये तो सर जी आप मुझे बोलो बाबा इस पर साइन कर दो, मैं साइन कर दूँ हैं। अब उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे पता नहीं है। बस एक कहानी थी, गौरव वासन हमारा भला किया, हमारा बुरा थोड़ी किया, हम उसके साथ क्यों करते हैं ऐसे काम।
अब तो भाई ये आपके सामने बात है कि कहीं न कहीं उनका दिल दुखा है। क्यों? हमने जानबूझ के दुखाया नहीं है। अगर अनजाने में दुख गया है तो उसके लिए हमें सजा जो है बरकरार है, हम तैयार बैठे हैं। ये बात सुनकर गौरव वासन बाबा के ढाबे पर पहुंचे और जिस तरह से बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में एक हैप्पी एंडिंग होती है, उसी तरह से इस कहानी में भी एक हैप्पी एंडिंग हुई। गौरव वासन बाबा के ढाबे पर पहुंचे और जैसे ही बाबा ने गौरव वासन को देखा, बाबा फूट फूट कर रोने लगे और गौरव वासन से उनके पैरों में गिरकर माफी तक मांगने लगे। मेरी बात सुनो, ये हमारा बच्चा है और वासन, इसके लिए मेरी जान हाजिर है। इसलिए झगड़ा हम बहुत खुश हैं। पता तुम्हारे को हम नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ऐसे मत करिए। आप मेरे आदरणीय हैं, मैं हमेशा से यही बोला, आप मेरे बड़े हैं। जो कुछ भी हुआ आप उसको भूल जाइए, मैं भी भूल जाऊं। आप खुश रहिए और आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, आप ऐसे ही रो रहे हैं। एक बार हंस के दिखाओ जरा, ये देखो इतनी प्यारी मेरी बात सुनो। तो एक और जहां पर बाबा उन पर पैसों के गबन का आरोप लगा रहे थे और उसके बाद अब बाबा ने कहा कि वो गौरव के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। इस कहानी का भी अंत भला ही हुआ। अच्छे नोट पर जिस तरह से ये कहानी शुरू हुई थी, उसी अच्छे नोट पर ये कहानी खत्म हुई। लोगों ने बाबा की जमकर मदद की, लोगों ने बाबा के ढाबे पर पहुंचकर खाना भी खाया, बाबा को आर्थिक मदद भी पहुंचाई और जिस तरह से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, वो कंट्रोवर्सी अब खत्म भी हो गई है और अब बाबा के ढाबे पर लोगों की लाइन फिर से लगने लगी है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।